गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। ये बुक है मैथ्स की फ्यूचरिस्टिक मैथमेटिक्स। प्लीज़ जिसने बुक्स परचेज़ नहीं की हैं अपने पापा या मम्मी से किसी को भी स्कूल भेजकर बुक्स परचेज़ कर लें। बुक्स अगर आप नहीं करेंगे परचेज़ तो प्रॉब्लम होने वाली है, देखो समझ में ही नहीं आएगा कोई सा भी सब्जेक्ट। तो प्लीज़ सबसे पहली रिक्वेस्ट चाहिए आप सब लोगों से कि बुक्स परचेज़ कर लें, पढ़ाई स्टार्ट करें। एग्ज़ाम भी होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे, आपकी पढ़ाई को सीरियस ले लें, ठीक है। तो अपन चैप्टर फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप क्लास बुक कॉपी में नोट डाउन करते चलो। और जो जो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है क्लास बुक में प्लीज़ मुझे उसकी पिक सेंड कर देना, ठीक है। तो देखिए 1.1 में लास्ट क्लास में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। 4th क्वेश्चन क्या है, हमको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, इनमें से कौन से रैशनल नंबर इक्वल है। तो फर्स्ट है 19/37। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी अपॉन के फॉर्म में वो रैशनल नंबर होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इस फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बटे में। तो देखिए जो ऊपर जो शब्द होता है ना, ऊपर कोई सा भी नंबर उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे कोई भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर बोलते हैं। इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, मिस्टेक मत करना। तो अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म आता ही आएगा। तो देखिए इसमें हमको ये दो रैशनल नंबर दे रखे हैं 19/37 और 16/111। इसमें हमको क्या बताना है कि क्या ये नंबर इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो 37 और 111 का हमने एलसीएम लिया। देखो अब देखिए 37 वैसे तो ऑड नंबर है, हाँ, तो 37 का कोई फैक्टर होगा नहीं, सिर्फ 1 और 37 के अलावा। लेकिन 111 37 की टेबल में 3 टाइम्स आता है। टेबल्स प्लीज़ रिवाइज कर लो, जितने याद कर सकते हो कर लो। तो देखिए जब भी अगर सिर्फ 2 नंबर हों जिसमें बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर के अगर टेबल में आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा जो नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें हमारा एलसीएम 111 आ गया है, ठीक है। अब 19/37 जो है उसके डिनोमिनेटर मतलब नीचे के हिस्से में अगर मुझको 111 लाना है तो मैं क्या करूँगा, हम जानते हैं कि 37 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 111 आ जाएगा। तो 19/37 में मैं न्यूमरेटर मतलब ऊपर के हिस्से में भी 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे के हिस्से में भी 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो 19 3 57 ये आ गए और 37 × 3 111। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई 57/11। अब दूसरा पार्ट क्या था, 16/111। मतलब दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है ना। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, क्या ये दोनों एक जैसे हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा होता है। सेकेंड भी क्या है, -7/15 और -14/30 है सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर वही होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 15 और 30 का। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब 7/-15 में मुझे नीचे के हिस्से को मैं 30 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 15 को अगर 30 करना है तो क्या करूँगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो क्या होगा, आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -7/15 क्या हो जाएगा, -14/30 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरीके से दूसरा जो रैशनल नंबर है -14/30, उसके डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 30 है। तो अब इक्वेशन पहली और दूसरी से हम इन दोनों की तुलना करेंगे, एक जैसी आ रही है। तो हाँ, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। थर्ड और फोर्थ बहुत ईजी है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, होमवर्क करके प्लीज़ मुझे साइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। एक रैशनल नंबर दे रखा है x² -1/-172/204।
ये रैशनल नंबर है, इसको हमको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मतलब कहीं ना, एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है, इसको साबित करना है किसके फॉर्म में, न्यूमरेटर 43 आ जाए। इसको ऐसा करना है कि इसके न्यूमरेटर में 43 आ जाए, प्लस का 43, ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हमको न्यूमरेटर में 43 चाहिए तो हम 172 में 43 का भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, हमको पहले ये तो पता चले कि क्या 172 में 43 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा, और जा रहा है तो फिर आ जाएगा। तो हमने 172 में 43 का भाग दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब पूरा डिवीजन हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। तो बस इस 4 का हम न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, तो 172 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। और 204 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 43 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में -51 इसलिए आएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यूमरेटर में 43 होना चाहिए, प्लस का 43 होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उसी क्वेश्चन में -172/204 में डिनोमिनेटर में हमको -612 के फॉर्म में आंसर लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 612 डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है। तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर में जो है नंबर, उससे 612 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए 612 डिवाइडेड बाय 200, जब 4 होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 आ गया है, अब इस 3 का मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में करूँगा। तो क्या आएगा, 516/-600। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी नंबर लाइन वाला, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में हम सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर को भी, तो -7/5 और -15/7 में हमको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, और हमको ये भी बताना है कि उनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों रेशनल नंबर को हमको एक ही नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर सेम, बाय टेकिंग एलसीएम। तो देखिए 5 और 7 है, दोनों ऑड नंबर है, फैक्टर होंगे नहीं 1 और इन नंबर के अलावा। तो हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में, तो 35 आ गया। 35 मेरा एलसीएम हो गया है। अब -7/5 में डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, 5 का। तो मैंने न्यूमरेटर में भी 5 का किया और डिनोमिनेटर में भी किया। अब एक बात ध्यान रखना, हम ऊपर और नीचे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कभी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वही का वही नंबर आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो देखिए ये वाला नंबर क्या बन गया, -49/35 बन गया है, -7/5, और -15/7 क्या बन गया, -75/35। ठीक है, ये किसके फॉर्म में आ गया, इक्विवेलेंट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन हमने कैसे कर लिया है, इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर लाइन में मैंने क्या किया है, ये 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो 0 और अब एक बात ध्यान रखिए, 0 और 1 के बीच में देखिए, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। 0 और 1 के बीच में अब हमारा 1 क्या, 1 को क्या लिख सकते हैं, 35/35 भी लिख सकते हैं ना। क्यों, जो कैंसिल होंगे तो 1 आ जाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसे 7/35, 14/35 ऐसे कर लिया है। 21/35, 28/35 और 35/35 को मैंने 1 मान लिया। ये सारा नेगेटिव में, ध्यान रखना नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये सारे नंबर, तो अपन को क्या चाहिए था, एक सबसे पहले चाहिए -49/35 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 35/35 को 1 मान लेते हैं, -1। तो उसके बाद 7, उसके बाद -42/35 आएगा
है ना, और फिर -49/35 आएगा। एक तो ये रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद फिर हम चलते चलेंगे। तो अब हमको क्या चाहिए था, सेकंड चाहिए था 75/35। तो ध्यान रखिएगा 35/35 को 1 मान रहा हूँ, तो 70/35 को 2 मानूंगा। कैसे? ऐसे, ठीक है। और 105/35 को 3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे कि ये क्या हो गया, ये -2 हो गया है। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, -75/35 चाहिए, तो वो यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहाँ, अगर ये यहाँ पे 76 आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा, -77। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75/35। ये आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे ये एक चीज़ और पूछी गई है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव हो तो जो नंबर छोटा होगा वो ही सबसे बड़ा होगा। माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो ही सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम ज़ीरो की इस तरफ आते जाएंगे ना, मतलब हम उल्टी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। उल्टी दिशा में बढ़ेंगे तो जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का 7 क्वेश्चन। हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 50/x इज इक्वल टू -3 है। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो मैंने क्या किया है, x को मैंने इधर भेज दिया है 3 की पोजीशन पे, और 3 को मैंने इधर ले आया हूँ। तो x कितना हो गया, x इक्वल टू -15/3 हो गया है। और 15/3 की टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 5 टाइम में चला जाएगा और आंसर मेरा -5 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x/-25 इक्वल टू 3/5 है। तो इसमें क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने 25 जो डिनोमिनेटर में था उसको मैंने RHS के न्यूमरेटर में भेज दिया है। अपॉन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 से 5, 5 6 से 25, और 5 × 3 हो जाएगा 15, और माइनस पहले से तो -15, ठीक है। एक क्वेश्चन और किया हुआ है मैंने, -19/x इज इक्वल टू 57/-105। इसमें क्या किया, इसमें हमने कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो -19 की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा -105। ये वाला नंबर यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में चला जाए, और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर में चला जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिए -19 गुणित -105 बराबर 57/57 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं 57 जो है इसको नीचे भेज दूंगा। अब 19 का टेबल याद हो तो 19 3 57 होते हैं, तो 19 3 तो 1/3 हो जाएगा ये, और -105 है, और यहाँ पे -1 रहेगा। अब आपको अगर 105 को 3 से भाग देना है तो आप कैसे दोगे? अगर 35 का टेबल याद है तो 35 3 105 होते हैं, टेबल याद कर लो 40 तक। तो अब क्या बचेगा, -1 और -35 बचेगा। -1 और -35 का मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा, तो प्लस का 35 आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा कि पहली कंडीशन, तो उसमें जो भी नंबर हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 8/2 ये क्वेश्चन आ जाए 8/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो आप इनको डिवाइड कर दो पहले 2 से, तो 4/1। अब ये और डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज 20/5 कर देता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो 4/1 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हमको वहाँ तक ले जाना है आंसर को जब तक वो उनका डिवीजन ख़त्म ना हो जाए, मतलब उनका कॉमन डिवीजन एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके नीचे के हिस्से में कभी भी माइनस नहीं आएगा, वो माइनस अगर है तो उसको ऊपर भेज दो, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 8/2/17। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले देखो, मिक्स फ्रैक्शन में जब भी होगा तो साइड वाले और नीचे वाले नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर वाले में ऐड हो जाएंगे। तो 17 इंटू 8 कितने होते हैं? 17 8 ज़ा 136 होते हैं, और 2 ऐड कर दो बटे 17 रहेगा, तो 138/17। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोनों नंबर और कटेंगे नहीं और डिवीजन नहीं होंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में था, मैंने इनको नॉर्मल P/Q के फॉर्म में किया है। सेकेंड क्वेश्चन है -399/603। तो इसको क्या किया है हमने? इसको कुछ नहीं किया, नॉर्मल 3 से डिवीजन किया है और आंसर मेरा 133/200 बना रहा है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए हैं, प्लीज़ करना। पिक साइन करो, मुझे पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। बुक्स नहीं लिए तो प्लीज़ बुक्स परचेज़ करो, और कोई डाउट हो तो 9039996689 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बस पर प्लीज़ कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।